सुप्रीम कोर्ट ने देश के सारे वकीलों को एक नई पावर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रीसेंट जजमेंट में क्लियरली कहा है कि अब कोई भी पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसे सीबीआई या ईडी बिना प्रॉपर रीज़न वकीलों को पूछताछ के लिए नहीं बुला सकते हैं। ये केस तब शुरू हुआ जब दो क्लाइंट्स अपने वकील अरविंद दत्तर और प्रताप वेणुगोपाल के पास लीगल एडवाइस लेने के लिए गए। इन वकीलों ने अपने क्लाइंट्स को जो लीगल एडवाइस दी उस बात को लेके ईडी ने दोनों वकीलों को समन भेज दिए। इस एक्शन के खिलाफ वकीलों ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया। प्रेशर के बाद ईडी ने समन वापस लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को खुद नोटिस में लेकर केस रजिस्टर किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने मेन क्वेश्चन ये था कि क्या पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज वकीलों को सिर्फ क्लाइंट को लीगल एडवाइस देने के लिए पूछताछ के लिए बुला सकते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में 3 इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट्स क्लियरली लेट डाउन कर दिए। जो पहला पॉइंट है, एडवोकेट्स और क्लाइंट के बीच की बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन बातों पर पूछताछ नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल 11 भी यही कहता है। एडवोकेट की लीगल और एथिकल ड्यूटी है कि क्लाइंट्स की बातों को कॉन्फिडेंशियल रखना। अगर किसी वकील को समन करना ही हो तो रिटन अप्रूवल ज़रूरी होगा, जो एसपी रैंक या उससे ऊपर के ऑफिसर्स के साइन के साथ होना चाहिए। पॉइंट 2, अगर पुलिस या एजेंसीज किसी वकील या क्लाइंट से डॉक्यूमेंट या डिजिटल एविडेंस जैसे मोबाइल, लैपटॉप मांगे तो ये चीज़ें डायरेक्टली पुलिस को नहीं दिखाई जाएगी। ये सब सिर्फ कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा और डिजिटल डिवाइस का एक्सेस भी सिर्फ कोर्ट के सामने वकील और क्लाइंट दोनों की प्रेजेंस में होगा। पॉइंट नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि देश के ज़्यादातर वकील ईमानदार होते हैं और उन्हें बेवजह बुली या हरास करना बंद होना चाहिए। कोर्ट का मैसेज क्लियर है, लीगल एडवाइस देना कोई क्राइम नहीं और वकीलों की डिग्निटी और इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। इस जजमेंट पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिएगा। टिल देन बाय।